वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का कहना है कि इंतहा पसंदी के खिलाफ बनने वाले मरकज़ का हिस्सा हो या ना हो, फैसला नहीं किया। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मदीना मुनव्वरा में गुफ्तगू के हवाले से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर कहा कि अमरीकी सदर से मुलाकात खुशगवार रही। दहशत गर्दी से पाकिस्तान सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ, अरबों डॉलर का नुकसान हो चुका। रियाद कॉन्फ्रेंस में शमूलियत का मकसद आलमी कोशिशों का हिस्सा बनना है। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा कि रियाद में इंतहा पसंदी के खिलाफ नए मरकज़ का हिस्सा हो या ना हो, अभी कोई फैसला नहीं किया। सीनियर सहाफ़ी सौले जाफिर की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मदीना मुनव्वरा में बात करते हुए कहा कि दहशत गर्दी को किसी मजहब, मुल्क, इलाके या खित्ते से ना जोड़ा जाए। दहशत गर्द अपने इलाके और मुल्क तब्दील करते रहते हैं। मगरिब दहशत गर्दी के खिलाफ सफ़े आरा हो गया है, अब मुस्लिम उम्मा भी पीछे नहीं आ रहेगी। एक सवाल के जवाब में वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने बताया कि उन्हें रियाद कॉन्फ्रेंस में तकरीर करना थी, लेकिन कॉन्फ्रेंस सवा घंटे की ताख़ीर से शुरू हुई, जिसके बायस वक्त कम रह गया था और वो खिताब नहीं कर सके। अभी आपको स्वात से खबर दें, मिंगोरा के नवाही इलाके कोकाराई में मकान की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों में मियां बीवी और 1 साला बच्ची शामिल है। मुल्तान में शाह शम्स और बहाउद्दीन ज़करिया पुलिस स्टेशन की हुदूद में सर्च ऑपरेशंस किए गए हैं और इन सर्च ऑपरेशंस के दौरान संगीन मुकदमात में मतलूब 15 इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया गया है। सर्च ऑपरेशन के दौरान गैर कानूनी असलहा रखने पर 2 मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक सर्च ऑपरेशन के दौरान 5 मुनशियात फरोश भी गिरफ्तार किए गए हैं। अभी आपको बताएं, पीआईए के तैयारे से फिर हेरोइन निकल आई। 7 रोज में कौमी एयरलाइन को दूसरा झटका लग गया। लंदन के वाक़े से भी सबक ना सीखा गया। गुज़श्ता पीर को हीथ्रो एयरपोर्ट पर हेरोइन निकली थी और अब इस्लामाबाद में जहाज से 20 किलोग्राम सफेद पाउडर निकला है और किस्मत अच्छी थी कि टेक ऑफ से पहले ही छापा पड़ गया। पीआईए का अमला लंदन में गिरफ्तारी से बाल बाल बच गया, लेकिन मुल्क की बदनामी का जिम्मेदार कौन है ये कोई नहीं जानता। इस्लामाबाद से लंदन जाने वाली पीआईए की परवाज से 20 किलो हेरोइन बरामदगी के मामले पर केटरिंग अमले के 5 अफराद को हिरासत में लिया गया है। जराये के मुताबिक गुज़िश्ता रोज कराची से इस्लामाबाद पहुंचने वाली परवाज PK 785 लंदन जाने के लिए तैयार थी कि खुफिया इत्तला पर तैयारा रोक लिया गया। 1.5 घंटे तक जहाज का चप्पा चप्पा छाना गया। इस दौरान केटरिंग केबिन के अंदरूनी हिस्सों में महारत से छुपाई गई 20 किलो हेरोइन बरामद हुई। मुशीर हवाबाजी सरदार मेहताब अब्बासी ने मामले की तहकीकात का हुक्म दे दिया है और जराये का यह कहना है कि केटरिंग अमले के 5 अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। एडिशनल IG पंजाब हुसैन असगर की सरबराही में टीम तहकीकात करेगी। हीथ्रो एयरपोर्ट पर पीआईए की परवाज PK 758 को क्लियरेंस मिल गई है। इससे पहले ब्रिटिश कस्टम्स और सिक्योरिटी एहलकारों ने जहाज की तलाशी ली। परवाज ताखीर का शिकार हो गई, मुसाफिरों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर लाहौर में कस्टम हुकाम ने कार्रवाई करते हुए GPO में बैरून मुल्क से भेजी गई 480 ग्राम कोकेन बरामद कर ली है। कस्टम हुकाम के मुताबिक GPO में पकड़ी गई कोकेन पेरो से आने वाले पार्सल में रखी थी, जो कसूर के रिहायशी आसिफ के नाम भेजा गया था। कस्टम हुकाम के मुताबिक कोकेन की मिकदार 480 ग्राम और आलमी मंडी में इसकी मालियत 50 लाख रुपए से जायद है। कोकेन छोटे थर्मस में महारत से छुपाई गई थी। मुल्तान की मासूम शाह रोड पर रात गए नौजवान घरेलू झगड़े के बाद मोबाइल के टावर पर चढ़ गया और 2 घंटे तक टावर पर चढ़े रहने के बाद छलांग लगाकर खुदकुशी की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक 25 साला सुलेमान नशे का आदी था। किसी बात पर घर वालों से झगड़कर मोबाइल टावर पर चढ़ गया और 2 घंटे तक टावर पर चढ़ा रहा। इस दौरान उसके अहले खाना ने उसे टावर से उतरने के लिए आमादा करते रहे, लेकिन वो ना माना और बिलाखिर जमीन पर छलांग लगा दी। सुलेमान को शदीद जख्मी हालत में निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां उसकी हालत तशवीशनाक बयान की जा रही है।
विहाड़ी से आपको खबर दें, रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक विहाड़ी के नवाही गांव 47 WB में बीवी ने खाविंद पर तेजाब फेंक दिया है। मुतासिरा शख्स DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल ज़राए के मुताबिक मुतासिरा शख्स का 35% जिस्म झुलस चुका है। नवाही गांव है 47 WB, जहां पर बीवी ने खाविंद पर तेजाब फेंक दिया। बानी मुत्तहदा के रेड वारंट के इजरा के लिए FIA इंटरपोल को दस्तावेजात और शवाहिद जमा नहीं करा सकी है। 13 जून तक मोहलत मांग ली है। FIA ने महकमे दाखिला सिंध से बानी मुत्तहदा के खिलाफ सौलत मिर्जा और मिनहाज काजी के बयानात और मुकदमात के चालान तलब कर लिए हैं। ज़राए ने जियो न्यूज को बताया कि बानी मुत्तहदा के रेड वारंट के इजरा से मुतालिक FIA ने 13 जून तक मोहलत तलब कर ली है। इंटरपोल ने FIA की मोहलत की दरख्वास्त मंजूर कर ली है। रेड वारंट के शवाहिद से मुतालिक FIA हुकाम ने सिंध के महकमे दाखिला से राब्ता करके बानी मुत्तहदा के खिलाफ दस्तावेजात, हल्फिया बयानात और मुकदमात के चालान तलब कर लिए हैं। FIA ने सौलत मिर्जा और मिनहाज काजी का बयान भी तलब किया है, जबकि मुकदमा नंबर 97/158 और 16/117 के चालान की कॉपी भी तलब कर ली है और बानी मुत्तहदा के दायमी वारंट की तस्दीक शुदा कॉपी भी मांग ली है। आगे बढ़ें, आपको बताएं, पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के सीनियर ओहदेदारान ने वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान से मुलाकात की, जिसमें मीडिया सनत से मुतालिक मामलात और एग्जैक्ट जाली डिग्री केस पर बातचीत की गई। वफ्द की क़यादत PBA के चेयरमैन मियां आमिर महमूद और जनरल सेक्रेटरी शकील मसूद ने की। मुलाकात में मीडिया सनत से मुतालिक मामलात पर बातचीत की गई। इसके अलावा कौमी और सिक्योरिटी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ में मीडिया के किरदार, कौमी अहमियत के मामलात और एग्जैक्ट केस पर भी गुफ्तगू की गई। PBA ने एक इश्तिहार की शक्ल में पीर ही के रोज़ चीफ जस्टिस, वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के नाम एक अपील की थी, जिसमें एक केस की निशानदही की गई जिसमें साबित शुदा मुजरिमाना आमदनी मीडिया सनत में दाखिल की जा रही है। PBA ने शवाहिद फराहम किए कि एक जाली कंपनी एग्जैक्ट के खिलाफ अमरीकी अदालतों और FBI में केस साबित भी हो चुके हैं। PBA ने वज़ीर दाखिला को बताया कि कैसे इस जाली कंपनी ने मीडिया सनत में दाखिल होकर मीडिया से वाबस्ता तहफ़्फ़ुज़ और ताकत को इस्तेमाल करने की कोशिश की है। PBA ने एक अदालती कमीशन के क़याम का मुतालबा किया ताकि इस कंपनी से मुतालिक शवाहिद सामने लाए जा सकें। वफ़द ने बताया कि एग्जैक्ट के ख़िलाफ़ पाकिस्तान में केस के दौरान 4 प्रोसिक्यूटर्स ने पुरअसरार तरीके से इस्तीफ़ा दे दिया और ट्रायल कोर्ट में FBI के वो सबूत इस्तेमाल ही नहीं किए गए जो एग्जैक्ट की जाली डिग्रियों और गैर कानूनी तौर पर हासिल करदा दौलत के बारे में थे। वज़ीर दाखिला ने PBA के वफ़द को यकीन दिलाया कि कानून पर अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा और किसी जराइम पेशा को मीडिया सनद में दाखिल होने नहीं दिया जाएगा। चौधरी निसार ने इत्तेफाक किया कि अगर जराइम पेशा अफराद को मीडिया में दाखिल होने का मौका दिया गया तो न सिर्फ मीडिया, रियासत और मुआशरे पर मनफी असरात पड़ेंगे बल्कि जुर्म की भी हौसला अफजाई होगी। वज़ीर दाखिला ने कहा कि मीडिया को चाहिए कि कौमी मफादात और हमारी सियासी और मजहबी अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करे और इंतहा पसंदी और इजहार राय के नाम पर बदनज़मी के ख़िलाफ़ खड़ा हो जाए। उन्होंने दहशत गर्द बयानिए के ख़िलाफ़ मीडिया के किरदार की तारीफ़ की और कहा कि वो मीडिया तंजीमों APNS, CPNE और PBA के नुमाइंदों से मिलकर पाकिस्तान के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इत्तेफ़ाक़ राय पैदा करने की कोशिश करेंगे। ये मुलाकात मंगल को होगी, जिसमें तमाम मुतल्लिका उमूर पर खुली गुफ्तगू होगी ताकि मुल्क में आज़ाद मीडिया के लिए मुआविन माहौल पैदा किया जा सके। और अब जियो स्पोर्ट्स। PCB एंटी करप्शन ट्राइब्यूनल में स्पॉट फिक्सिंग केस की कार्रवाई का मुअत्तल क्रिकेटर खालिद लतीफ़ और उनके वकील ने बॉयकॉट कर दिया है, जबकि शाहजेब ने PCB के सबूतों पर अपना जवाब जमा करा दिया है। उधर इंग्लैंड में मुकीम टेस्ट क्रिकेटर नासिर जमशेद ने भी अपनी मुअत्तली को चैलेंज कर दिया। लाहौर से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं सुहेल इमरान। स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के एक मुल्जिम खालिद लतीफ़ ने एंटी करप्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। उनके वकील बदर आलम का कहना है कि ट्रिब्यूनल के सरबराह की अहलियत को चैलेंज कर रखा है। जब तक फैसला नहीं होता कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले सकते। तो साबिक लीगल एडवाइजर हैं PCB के और चेयरमैन की हैसियत से ट्रिब्यूनल में नहीं बैठ सकते। इनको कोई हक नहीं है, कानूनी अखलाकी हक नहीं है कि वो केस चलाएं। जवाब में PCB के कानूनी मुशीर तफज्जुल रिजवी ने भी करारा जवाब दिया। बोले कि खालिद लतीफ़ आए या ना आए, कार्रवाई कोर्ट के मुताबिक जारी रहेगी। अगले हफ्ते तक फैसला आने का इम्कान है।
24 मार्च को प्रिलिमिनरी पहली हेयरिंग हुई, उस दिन उन्होंने मेडिकल सर्टिफिकेट भिजा दिया। 31 मार्च को दूसरी हेयरिंग हुई, उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। अब आके 19 मई को एकदम से फिर उनको होता है कि मैं बाइकआउट कर रहा हूँ। इसी स्कैंडल के एक और मुलजिम शाहजेब ने ट्रिब्यूनल के सामने अपना जवाब जमा करा दिया। साथ ही उनके वकील काशिफ रजवाना ने ट्रिब्यूनल की कार्रवाई पर एतमाद का इजहार भी किया। उधर इंग्लैंड में मुकीम टेस्ट क्रिकेटर नासिर जमशेद ने भी अपनी मुअत्तली को पीसीबी डिसिप्लिनरी पैनल में चैलेंज कर दिया है। बोर्ड ने उन्हें भी स्पॉट फिक्सिंग केस में 13 फरवरी को मुअत्तल कर दिया था। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट सर करने वाले पाकिस्तानी कोपैमा कर्नल रिटायर्ड अब्दुल जब्बार भट्टी की तबीयत वापसी के रास्ते में ऑक्सीजन खत्म हो जाने की वजह से खराब हो गई। रेस्क्यू टीमें उन्हें कैंप 4 तक ले आईं। उम्मीद है कि वो आज कैंप 2 या बेस कैंप तक पहुंच जाएंगे। मुल्क में कोहपैमाई के इदारे अल्पाइन क्लब ऑफ पाकिस्तान के तर्जुमान के मुताबिक अब्दुल जब्बार भट्टी को स्लीपिंग बैगों में लपेटकर रेस्क्यू टीमें नीचे ला रही हैं। तर्जुमान का कहना है कि एवरेस्ट सर करने के बाद वापसी के सफर के दौरान कैंप 4 के रास्ते में अब्दुल जब्बार भट्टी और उनके शेरपा गाइड की ऑक्सीजन खत्म हो गई थी, जिसकी वजह से उनको रात 8000 फीट की बुलंदी पर ही गुजारनी पड़ी। 60 साल की उम्र में बुलंद तरीन चोटी पर कदम रखने वाले अब्दुल जब्बार भट्टी दरअसल डॉक्टर हैं और फौज में स्पेशल सर्विसेज ग्रुप में बतौर कमांडो खिदमत अंजाम दे चुके हैं। तमगाए बिसालत और सदारती तमगाए बराए हुस्ने कारकर्दगी के हामिल अब्दुल जब्बार भट्टी चौथे पाकिस्तानी हैं जिसने माउंट एवरेस्ट सर की। उनसे पहले नजीर साबिर, हसन सतपारा और समीना बेग ने ये कारनामा अंजाम दिया था। उमर अकमल की इंग्लैंड से वापसी का फैसला तो अभी नहीं हो सका है, लेकिन पीसीबी ने हारिस सुहेल, उमर अमीन और आसिफ जाकिर को फिटनेस टेस्ट के लिए आज तलब कर लिया है। बर्मिंघम में उमर अकमल एक नहीं 2 बार फिटनेस टेस्ट में फेल हुए। वही उमर अकमल जो फिटनेस टेस्ट में नाकामी के बाइस वेस्ट इंडीज भी नहीं जा सके थे। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम के ऐलान से पहले भी खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट हुए थे, जिसमें उमर अकमल ने कामयाबी हासिल की, लेकिन बर्मिंघम में वो फिटनेस बरकरार नहीं रख सके। मैनेजमेंट ने तो उन्हें वापस भेजने का फैसला कर लिया है, लेकिन पीसीबी ने ताहाल ऐलान नहीं किया। अलबत्ता उनके मुतबादिल के तौर पर उमर अमीन, हारिस सुहेल और आसिफ जाकिर को फिटनेस टेस्ट के लिए लाहौर तलब कर लिया है। बोर्ड का कहना है कि उमर अकमल की वापसी का हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन मुतबादिल खिलाड़ी तैयार रखने के लिए फिटनेस टेस्ट लिए जा रहे हैं। अब जिन्होंने पाकिस्तान कप में जो अच्छी परफॉर्मेंस दी, हारिस सुहेल है, उमर अमीन है या दूसरे कोई बैट्समैन है, तो उनको कंसीडर करेंगे कि जो हमारी टीम की रिक्वायरमेंट होगी। वफाकी हुकूमत ने मेरिट की बुनियाद पर भर्ती का अमल इख्तियार किए बगैर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन और रोजाना उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन को रेगुलर न करने का फैसला किया है। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत ने ऐसे मुलाजमीन को एक बार के लिए चंद मराद की पेशकश की है ताकि वो मुस्तकबिल मुलाजमत के मुकाबले में हिस्सा ले सकें। 11 मई को एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने वफाकी वजारतों, डिवीजन्स, महकमों और कॉरपोरेशन में भर्ती की पॉलिसी में कुछ तरमीम का ऐलान किया है, जिसे वफाकी काबीना ने मंजूर कर लिया। इब्तदाई तौर पर ग्रेड 16 या उससे ज्यादा के ग्रेड पर भर्ती के लिए मुलाजमीन को आसामियों पर बराह रास्त फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में दरख्वास्त देना होगी। किसी भी आसामी के लिए मुकर्रर करदा तालीमी मयार पर सख्ती से अमल किया जाएगा। अहल उम्मीदवारों के लिए ज़रूरी है कि इसकी ज़हनी और जिस्मानी सेहत अच्छी हो और वो किसी भी ऐसी जिस्मानी माजूरी में मुब्तला ना हो। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में रेंजर्स ने ऑपरेशन करते हुए 10 से ज़ायद अफराद को हिरासत में ले लिया। ऑपरेशन यूनिवर्सिटी रोड पर वाक़ हुसैन हज़ारा गोट, कोरंगी मेहरान टाउन और सुपर हाईवे पर वाक़ जन्नत टाउन में किया गया, जिसके दौरान घर घर तलाशी ली गई और रिहाइश पजीर अफराद के शनाख्ती कवायफ चेक किए गए, जबकि बायोमेट्रिक मशीन के जरिए भी शनाख्ती कवायफ की तस्दीक की गई। तलाशी के दौरान कलअदम तंजीम के कारिंदे समेत 10 से ज़ायद मशकूक अफराद को हिरासत में लिया गया। बुलेटिन में आपको बताएं कि पेशावर में यंग डॉक्टर्स मुतालबात के हक में हड़ताल कर रहे हैं। इस बारे में मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे आफ्ताब अहमद। जिस वक्त मैं मौजूद हूँ पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में, जहाँ पे आज यंग डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल दे रखी है। न सिर्फ ये कि पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में हड़ताल की जाएगी, बल्कि इसके साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी बड़े अस्पताल है वहाँ पे इन्होंने एहतजाज की कॉल दी है। इनका ये भी मुतालबा है कि इनका एक साथी था जो कि इनके जो फराहम किए गए हॉस्टल है उसमें डेथ हो गई थी उसकी, तो उनको कंपनसेशन दी जाए और उसके साथ साथ जितने भी डॉक्टर्स अब तक दौरान मुलाजमत वफात हुए हैं, हुए हैं, उनको कंपनसेशन दी जाए। ये इनके बुनियादी मुतालबात है जिसके लिए इन्होंने आज यहाँ पे एहतजाज करना है। ज़िला इंतजामिया है उनकी जानिब से सेक्शन दफ़ा 144 लगाई गई है और जिसके तहत खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के जितने भी अस्पताल है यहाँ पे मुजाहिरों पर पाबंदी है। पुलिस की भारी नफरी यहाँ पे पहुँच चुकी है और किसी भी किस्म का जो एहतजाज होगा उसको रोकने की कोशिश की जाएगी।
لندن میں ہونے والے کراچی لٹریچر فیسٹیول میں شائقین کی بہت بڑی تعداد دیکھنے میں آئی۔ کراچی ادبی میلے کا مقصد پاکستان کے ادبی ٹیلنٹ کو بین الاقوامی سطح پر پیش کرنا ہے۔ تفصیلات بتائیں گے لندن سے جیو نیوز کے نمائندے مرتضیٰ علی شاہ۔ لندن کے ساؤتھ بینک سینٹر میں ہونے والے کراچی لٹریری فیسٹیول کے لیے ہزاروں لوگ جمع ہوئے اور پاکستانی ادب پر ہونے والے مختلف سیشنز میں حصہ لیا۔ فیسٹیول آرگنائزرز امینہ سید، آصف فروخی، ٹیڈ ہاچکنسن اور ریچل ہارس نے کہا کہ اس فیسٹیول کا مقصد پاکستان کے ادیبوں اور فنکاروں کی تخلیقی صلاحیتوں کی تعریف کرنا ہے۔ ہم نے کیا ہے تقریباً 70 لوگوں کو، جو انگریزی میں بھی لکھتے ہیں، اردو میں لکھتے ہیں، اور مختلف شاعروں کو بھی ہم نے کیا ہے جو پنجابی میں بھی شاعری کرتے ہیں۔ پاکستان کا تخلیقی اظہار ہو رہا ہے، وہ مصوری میں ہو رہا ہے، وہ فکر میں ہو رہا ہے، وہ علمی طور پہ ہو رہا ہے، وہ ادبی طور پہ ہو رہا ہے، زبان کے حساب سے ہو رہا ہے، اس کو ہم دنیا کے سامنے کیسے پیش کر سکیں، یہ ہمارا مقصد اس پروگرام میں رہا ہے۔ پاکستان سے آئے ہوئے نامور دانشوروں، شعراء، جرنلسٹ اور ایکٹیوسٹ نے بحث و مباحثے میں حصہ لیا اور پاکستان کے ادب، سیاست اور سماجی حالات اور مختلف چیلنجز پر بات چیت کی۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم انڈیا پاکستان سینٹرک نہ ہوں 10 سال میں، ہم ایز پاکستانی ایک اپنی آئیڈینٹی جو اسٹیبلش کر رہے ہیں اس کو ہم اور اسٹیبلش کریں تاکہ یہ جو ایک کمپیریزن ہے ختم ہو جائے۔ فنکاروں نے کہا کہ پاکستان کا فن اور ادب دنیا کی توجہ میں آ رہا ہے۔ لوگ اردو کیلیگرافی کو یوز کر کے یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ کیسے زبان کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، اور وی وانٹ ٹو شو سافٹ سائڈ۔ لندن میں کیونکہ کراچی سے ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے اور باقی لوگ جو پاکستانی ہیں ان کو بھی اس چیز میں بہت دلچسپی ہے کہ کراچی میں کیا ہو رہا ہے، کراچی کی پولیٹیکل ڈائنامکس کیا ہیں، کراچی میں سیکیورٹی کی صورتحال کیسی ہے۔ پاکستان کی آزادی کے 70 سالوں کی مناسبت سے ہونے والے اس فیسٹیول کا انعقاد آکسفورڈ یونیورسٹی پریس، بلومزبری پاکستان، ساؤتھ بینک سینٹر نے کیا تھا۔ اس طرح کی فیسٹیولز خصوصی طور پہ کراچی لٹریچر فیسٹیول یہاں پہ آئے تاکہ جو ہنر ہے پاکستان میں، جو وہاں کے آرٹس اور رائٹنگز، پوئٹری ہے، وہ ایک وائڈر آڈینس کے لیے پریزنٹ ہو۔ بیرون ملک آباد پاکستانیوں کو اپنے ورثے اور ثقافت سے جوڑتے ہیں۔ مختلف سیشن کے دوران حاضرین نے پاکستانی دانشوروں سے سوالات پوچھے اور ان کے خیالات سے آگہی حاصل کی۔ کراچی لٹریری فیسٹیول کو لندن آمد پر بھرپور پذیرائی ملی ہے اور امید ہے کہ مستقبل میں پاکستانی دانشوروں اور ادیبوں کو انٹرنیشنل سٹیج پر پہنچانے کے لیے ایسی کاوشیں جاری رہیں گی۔ کیمرامین نصیر احمد کے ساتھ مرتضیٰ علی شاہ، جیو نیوز، لندن۔